जय हिंद दोस्तों, आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। केएसबी में एक अच्छी खबर आई है कि पीएमएसएस 70,000 रुपए जारी होगा। उसकी एक लिस्ट जारी हुई है, सीए डबल हुआ है। इस पर बात करेंगे। एक्स ग्रुप 6200 का फायदा, सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबर आई है। 145 पेज का लेटर सरकार की तरफ से काउंट एफिडेविट जारी हुआ है। इस पर बात करेंगे। 8 सीपीसी 18 महीने बकाए डीए और ओपीएस की मांग 15 तारीख को होगा आंदोलन। इस पर बड़ी अपडेट है। सिग्नल रिकॉर्ड ने खोली एक्स सर्विसमैन के लिए नई ब्रांच। इस पर बात करेंगे। ईएसएम और फैमिली को एईएसएल ने दी 100% की छूट। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर केएसबी से आपका पीएमएसएस और सीए पर बड़ी अपडेट आई है। बता दें कि केएसबी की तरफ से सीए डबल कर दिया गया है। जितने भी ग्रांट है उन्हें डबल कर दिया गया, लेकिन पीएमएसएस की जो डेट है, जिन्होंने पीएमएसएस अप्लाई किया था उनकी लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें आप केएसबी वेबसाइट में देख सकते हैं 2024 में जारी हो गई है। जिन्होंने अप्लाई किया था वह अपनी मेरिट लिस्ट चेक करने की आपको यह पीएमएसएस मिला है कि नहीं मिला है। सीए का पैसा मार्च 2026 से मई 2026 के बीच दिया जाता है, तो वह आपका अगले साल आएगा। इस साल का मार्च में पैसा आया है और अब मार्च और अप्रैल में पैसा आएगा। एक दूसरी सबसे बड़ी अपडेट, एक्स ग्रुप की पे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 8/12/2025 को सुनवाई की थी। उस केस में क्या हुआ बता दें। इसकी अगली सुनवाई 5/1/2026 को होनी है। 8/12/2025 को जो सुनवाई हुई थी, सरकार की तरफ से 165 पेज का जो है काउंट एफिडेविट फाइल किया गया। उसके बाद उसकी सुनवाई 1 महीने लगभग बढ़ा दी गई है और अब 5/1/2026 में इसकी सुनवाई होगी। काउंटर एफिडेविट में 145 पेज का जो काउंटर एफिडेविट था, इसमें प्री और पोस्ट जो रिटायरमेंट एक्स ग्रुप वाले थे उनमें अलग अलग पे दी जा रही है। उसको लेकर यह काउंटर एफिडेविट सरकार ने दिया है। सरकार ने जो काउंटर एफिडेविट दिया है उसमें कहा है कि जो प्री वाले हैं उसे डिप्लोमा होल्डर है और उन्हें 6200 का फायदा जरूर दिया जाता है, लेकिन जो डिप्लोमा होल्डर नहीं है अपने 6200 का फायदा नहीं दिया जाता है, जैसा कि 7 सीपीसी में हुआ था। लेकिन सरकार ने इससे कमांड एफिडेविट में डाला। जो आरटीआई हुई है उसमें एयरफोर्स के जो लेटर हैं, जिसमें प्री वाले या पोस्ट वाले हैं, उसमें आरटीआई में यही आया है। सभी एक्स ग्रुप के ही कैंडिडेट हैं और उन्होंने एक ग्रुप का बेनिफिट मिलना चाहिए, जिसमें 7 सीपी आ गई थी, जिसके बाद विसंगति आ नहीं गई थी, सिर्फ डाली गई। एक्स सीपीसी से पहले जो भी मिल रहा था सभी को सम्मान मिल रहा था, जैसे ही 7 सीपीसी आई और उसी से यह संगति पैदा हो गई कि इस एफिडेविट सरकार ने डाला कि लेकिन आरटीआई को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब आरटीआई को एक्स सर्विस मैन वाले ही उन्होंने आरटीआई को ही डाला है। एक दूसरी सबसे बड़ी अपडेट है, अपने हक के लिए 15 दिसंबर को धरना देने के लिए पेंशनर्स तैयार। ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन प्रयागराज और यूनाइटेड फर्म ऑफ पेंशनर एसोसिएशन की संयुक्त बैठक गुरुवार को हुई है, जिसमें पुराने पेंशन वाले 18 मार्च से फ्रीज हुए डीएडीआर को लेकर और 8वीं वेतन आयोग में पेंशनर्स विरोधी नीति को लेकर चर्चा की गई है। इस दौरान सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया है कि 15 दिसंबर को विभिन्न मांगों को लेकर पेंशनर्स धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन जताएंगे और यह विरोध प्रदर्शन जो 18 महीने के जो बकाया फ्रीज किया गया, सरकार ने अभी तक नहीं दिया है और सरकार ना इसके देने के बारे में सोच रही है और ना सरकार इस पर कोई जवाब दे रही है। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। एक दूसरी सबसे बड़ी अपडेट, सिग्नल रिकॉर्ड ने एक हेल्पलाइन नंबर
इस्टेब्लिश किया है, जिसमें कि एक ब्रांच खुली है, जो कि आप उसे ब्रांच के तहत अपनी कोई भी शिकायत व क्वेरी है गिवन से, इसके लिए आप उसमें सीधा फ़ोन कर सकते हैं, जिसका कॉन्टैक्ट डिटेल यह दिया गया है। सिग्नल रिकॉर्ड से संबंधित जो भी पर्सन्स हैं वह इसके लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट, आकाश एजुकेशन सर्विस ने भारतीय सेवा के साथ सैनिकों के परिवार के लिए छात्रवृत्ति यानी कि जो छात्रवृत्ति मिलती है उसको विस्तार किया है। इस पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। बता दें, परीक्षा की तैयारी करने वाली राष्ट्रीय संस्था आकाश एजुकेशन सर्विसेज AESL ने भारतीय सेना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य सी कर्मियों और उनके परिवारों को शैक्षिक और कल्याणकारी आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह सहयोग सेवा सैनिकों और पूर्व सैनिकों की वीरता पुरस्कार विजेता दिव्यांगजनों, सेवा के दौरान शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को कवर करता है। इस पर समझौते को भारतीय सेवा के कर्नल सरमोनियम एंड वेलफेयर 38.4 और ESH के दिल्ली NCR के मुख्य शैक्षणिक व्यावसायिक और डॉक्टर S पाल के बीच औपचारिक रूप से समझौता हुआ, जिसमें कहा गया है कि पूर्व सैनिकों और उनकी फैमिली मेंबर को उनके लिए 100% शैक्षणिक शुल्क माफी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है और सेवा कर्मियों के बच्चों को 20% ट्यूशन फीस की छूट दी जाएगी। ज्ञापन अन्य छात्रवृत्तियों को समायोजित करने के लिए लागू किया जाएगा। इसका जरूर फायदा उठाएं। जो भी परीक्षा की तैयारी कोर्स कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है।